जैसे पार्ट ए के लिए, पहले पार्ट ए के लिए बताते हैं। जितने भी मेजर इश्यूज हैं, जैसे इंडिया एज अ कंट्री, जो मेजर इश्यूज दैट वी फेस, जैसे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट के ऊपर, नॉट एनवायरनमेंट। तो क्योंकि आईएफएम वालों का इंटरव्यू भी है तो थोड़ा उनका हेल्प हो जाएगा, दैट्स व्हाई आई पिक्ड फॉरेस्ट एज फॉर द फर्स्ट ये। फिर इसी तरह से इन्वायरमेंट, फिर तुम इन्वायरमेंट के कुछ कंपोनेंट भी ले सकते हो, जैसे रिवर, क्योंकि दे इट इज़ वेरी क्रिटिकल दीज डेज, क्योंकि यमुना पे बहुत इशू बना हुआ है। इसी तरह से यू कैन टेक विमेन राइट्स, फिर इक्वलिटी, या इनइक्वालिटी बोलो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि इशू तो इनइक्वालिटी का होगा ना। इनइक्वालिटी, फिर कास्टिज्म, फिर स्टेट सेंटर डिवाइड, फिर जीएसटी और टैक्स। सो ऐसे जितने भी इश्यूज है ना, आप पार्ट ए में यू कैन एक्सपेक्ट सच पैराग्राफ्स, है ना, अबाउट दीज टॉपिक्स। और कॉन्स्टिट्यूशनल भी, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच या टेक, ये सब ले आ सकता है, टेक, या फिर एफडीआई के ऊपर जो पॉलिसीज बन रही है, या एफआईआई के ऊपर जो इवेंट हो रहे हैं, है ना, फॉरेन फॉरेन रिलेशंस के ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी। तो तुम्हें करना क्या चाहिए कि एक एक दिन जो है, ऐसे ऐसे एक एक टॉपिक को उठा के, व्हाट यू कैन डू, कि इसके बारे में जस्ट नॉर्मल रीडिंग करो कि व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस, व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन, है ना। एनी, मतलब जैसे कोई कोई फैक्ट और फिगर है जो हमें जानना चाहिए अबाउट दीज, तो ये सब तुम्हें पढ़ते हुए, मतलब डेली एटलीस्ट कवर वन टॉपिक आउट ऑफ दीज, ठीक है। तो ये पार्ट ए का कवर हो जाएगा आपका, यू विल बी गेटिंग पैराग्राफ फ्रॉम दीज टॉपिक्स ओनली, ठीक है। पार्ट बी के लिए, इसमें हम लोग बहुत सारा हम भी कवर करेंगे, ठीक है, अपनी क्लासेस में। पार्ट बी के लिए आपको करना क्या है, और पार्ट बी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, परसेंटेज, एवरेज और रेशियो, ये तीन चैप्टर तो पहले आप बुक से कर लो, ठीक है। आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट हैव डन दिस, कर लिया है ना सबने, क्योंकि बहुत पहले से मैं बोल रहा हूँ कि इसको करते चले जाओ। यस सर। हाँ। यस सर। अब इसके बाद क्या है कि जब आप बुक से कर लोगे तो डीआई बेस्ड ऑन दीज टॉपिक जो है वो भी डीआई के बुक में होगा, वो कर लो, ठीक है। एंड देन यू, कुछ और भी डीआई सेट्स हम देंगे आपको, है ना, जो थोड़ा मैच करेगा इनके उससे, पेपर पैटर्न से, बेस्ड ऑन पार्ट बी, ठीक है। ये आपको मैथ्स वाले पार्ट के लिए करना है, विच विल बी देयर फॉर आई थिंक 25 मार्क्स का ही है मैथ्स तो। और इसके बाद जो केस स्टडी बेस्ड है, वो केस स्टडी भी नहीं है, मतलब यू कैन नॉट से इट केस स्टडी, यू कैन नॉट से इट जस्ट सब्जेक्टिव राइटिंग, यू कैन नॉट से एसे राइटिंग, ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि दैट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन वेयर यू विल बी हैविंग अ पैराग्राफ, ठीक है। एक पैराग्राफ होगा, हमने पहले भी क्लास में डिस्कस किया है, आई थिंक सैम्पल पेपर 2 का हम लोग कल कर लिया जाएगा। एक पैराग्राफ होता है, एंड विथ दैट पैराग्राफ, ये पैराग्राफ ऐसा नहीं होता है कि इससे आपको कुछ आंसर फेच करना है, यू डोंट हैव टू फेच आंसर फ्रॉम दिस पैराग्राफ। एक क्वेश्चन दिया रहेगा रिलेटेड टू द सेम टॉपिक विच इज देयर इन द पैराग्राफ, और उसके लिए आपसे ओपिनियन या फिर
एक मेथड या फिर पॉलिसी या फिर किसी भी तरह से सजेशन या डिस्क्रिप्शन कुछ पूछा जाएगा। तो एक सब्जेक्टिव राइटिंग, सब्जेक्टिव यहाँ मतलब कि बेस्ड ऑन योर ओपिनियन, सब्जेक्टिव राइटिंग का के लिए एक क्वेश्चन दिया गया होगा। और ये पैराग्राफ सिर्फ आपको लिमिट करता है कि यू हैव टू कीप योर थॉट्स विद इन द पेरिफेरी ऑफ दिस पैराग्राफ ओनली। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन मिसलीडिंग हो सकते हैं या वेग हो सकते हैं, सो दैट आप कहीं पे भी जा सकते हो, कुछ और आंसर कर सकते हो। और फिर उस टाइम पे ऐसा लगता है कि अरे शायद अगर वो समझ गया होता क्वेश्चन तो सही लिखा होता। तो इस चीज से बचने के लिए व्हाट दे डू कि एक पैराग्राफ आपको दे ही देते हैं। तो इसके लिए आपको जो दो सैंपल पेपर है जो दिए हुए हैं, सैंपल पेपर 1 और 2, और 3-4 सैंपल पेपर हम आपको देंगे, मतलब सैंपल पेपर यानी टेस्ट पेपर टाइप से। वो और एक पॉलिसी केस स्टडी की वो है, पीडीएफ है, करीब उसमें मतलब 11 सेट ऑफ केस स्टडीज हैं। वो आपको करके, और सी अब नाउ आई विल नॉट, मतलब सिंस यू ऑल आर मैच्योर और ग्रेजुएट हो तुम लोग, तो ऐसा मैं पीछे पड़ के होमवर्क टाइप से नहीं दूंगा। ये आप लोग के लिए होमवर्क ही है कि एवरी टाइम और इन एवरी क्लास यू मे आस्क फॉर रिव्यू, आस्क टू रिव्यू, आस्क मी टू रिव्यू दीज योर आंसर। ठीक है, तो आप इसको रिव्यू जरूर कराइए, क्योंकि आप रिव्यू कराओगे तभी आपको पता चलेगा कि व्हाट आर यू राइटिंग। और ये एकदम सीधा सीधा बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं। आप कितने भी स्मार्ट हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप गलत ही लिखोगे, आप बहुत स्मार्ट होने के बाद भी आपकी आंसर राइटिंग अच्छी नहीं होती है। तो बेटर ये है कि आप एक दो बार रिव्यू कराओगे तो आप एक्सपेक्टेशंस को समझोगे, आप रूब्रिक को समझोगे, एंड नेक्स्ट टाइम इवन इफ यू आर नॉट स्मार्ट आप अच्छा लिखोगे, है ना। तो ये हमारा एक्सपीरियंस कहता है। तो ये इम्पॉर्टेंट ये है कि आप योर आंसर मस्ट गेट रिव्यूड। ठीक है, वो जरूर होना चाहिए, बिना इसके आप यू कैन नॉट बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपको कई बार लगता है कि हम तो बहुत ही अच्छा लिखे हैं, बट वो दैट माइट नॉट गेट यू एनी मार्क्स। तो यहाँ पे तो एग्जैक्टली 25-25 नंबर के दो क्वेश्चंस होंगे, और अगर आप थोड़ा अच्छा लिखोगे तभी जाके यू कैन एक्सपेक्ट कि 18+ या 20 के आसपास आप दोनों में नंबर लेकर आओ। ठीक है, और अगर आप इसी तरह से 15 के आसपास क्वांट्स में नंबर लेकर आते हो, 15-12 कुछ भी, तो यू विल बी गेटिंग सिलेक्टेड। क्योंकि बहुत बच्चों के, मतलब हम लोगों ने लास्ट ईयर जब देखा था कई बच्चों का मार्क्स, तो मैक्सिमम के सामने यही लिखा हुआ था पार्ट बी में, नॉट क्वालिफाइड इन पार्ट बी, नॉट क्वालिफाइड इन पार्ट बी। ठीक है, तो ये बहुत क्रूसियल है, अ, दोनों पार्ट। ठीक है।